बाहर कर देंगे बाबू उसको खोज के। ऐसे को नहीं सुधार सकते बाबू, बाहर करेंगे तो फिर कहीं जाएगा, उसके पैदाइश में डिफेक्ट है वो। नहीं सुधरेगा वो सब, वो बेचारे के। दूसरे का है ना, पड़ोसी वाला सब बहुत खतरा होता है, सब नहीं सुधर सकता है सब। दो चार लड़कों को इग्नोर करके चलिए। देखिए ध्यान से, मून के बारे में पढ़ाना है। मून क्या चीज है भाई? चंद्रमा। हिंदी में क्या कहेंगे? चंद्रमा। इसको हम लोग चांद कहते हैं। उर्दू में बता सकता है चांद को उर्दू में क्या कहते हैं? कितने लोग बता सकते हैं चांद को उर्दू में? मुसलमान लोग नहीं पढ़ रहा है लोग। खैर, उर्दू पढ़ने से मुसलमान हिंदू से क्या मतलब है? संस्कृत हम लोग भी जानते हैं, पढ़े भी हैं संस्कृत, लेकिन उतना अच्छा नहीं जानते हैं। चांद को हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में? नहीं बाबू, नूर जो होता है ना, चांद की रोशनी को कहते हैं। नूर का मतलब होता है चांद की रोशनी। नहीं बाबू, गलत है। मेराज कहते हैं, मेराज। मेहताब। 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 देखिएगा, लड़कों का नाम भी रहता है मेहताब। एक शायरी सुनेंगे आप लोग? शायरी हम कभी सुनाते नहीं है क्लास में वैसे। चलिए भाई, मेहताब होता है। मून चंद्रमा को उर्दू में हम क्या कहते हैं? महताब कहते हैं, महताब। एक शायर ने शायरी कहा कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ महताब देखा है। जमी पे चलता हुआ महताब का मतलब समझ रहे हैं? अपनी वाली को सुना दीजिएगा, लोग खुश हो जाएगी। बशर्ते उस ससुरी को पता होना चाहिए कि महताब का मतलब होता है चांद, नहीं तो कहेगी कौन चीज देख लिया, कौन और को देख के आया क्या। देखिए, हम चंद्रमा पे स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा जो है वो हमारे पृथ्वी का एक जीवाश्म है। हमारे पृथ्वी का क्या है? एक जीवाश्म है। हमारी पृथ्वी से उसकी मिलती जुलती है। पृथ्वी का एक तरह का टुकड़ा कर लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं है। मामा है। चंद्रमा मामा है। चंद्रमा से जुड़ा ये सब कुछ है। बचपन में इसको लोग मामा कहते हैं, बड़ा होके लोग कहता है चांद की तरह दुल्हन लाएंगे। अरे भाई साहब, मामा को दुल्हन बनाएगा। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया हमारा चंद्रमा। चंद्रमा व्हाइट कलर का है। ये हमारा क्या है? एक उपग्रह है। चंद्रमा हमारा उपग्रह है। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाएगा? सेरेनोलॉजी। स्टडी ऑफ मून इज नोन एज सेरेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। ये हमारा एकमात्र उपग्रह है। इसे हम रात की रानी कहते हैं। रात में रहता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रात की रानी कहा जाता है। चंद्रमा भी हमसे कभी करीब आ जाता है तो कभी दूर चला जाता है। जब इसकी दूरी देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर है। अब आपको पता है बाबू कि चंद्रमा से प्रकाश चलता है? क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है? नहीं है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर आता है और इस पे टकराता है तो हमें रोशनी दिखाई देती है। जैसे हम अगर किसी दीवार पर टॉर्च जलाएंगे तो आप दूर रहेंगे तो आपको दीवार दिखने लगेगा एकदम अच्छा से, दिखता है ना जी। जबकि टॉर्च तो हम आपके ऊपर जला नहीं रहे हैं, टॉर्च जलाएंगे हम कहीं और पे, लेकिन दिखाई तो देगा ना। नहीं समझे? नहीं समझा सब? देखो समझाते हैं फिर से। अभी हम दिखाई दे रहे हैं? अमावस की चांद हो गए, नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर रोशनी पड़ेगा ना तब हम दिखाई देंगे। देखिए, आप लोग को प्रैक्टिकली दिखा। अरे क्या हो गया? दिखाई दे रहे हैं हम? ऐसे ही पढ़ाए। अमावस की चांद हो गए। अभी हम ये रोशनी आपको दिखा रहे हैं। अभी देखिए, ये रोशनी हम अपने आप को दिखा रहे हैं। हम दिखने लगे कि नहीं दिखने लगे आप लोग को? अभी हम दिखने लगे तो क्या हम ये रोशनी हमारी रोशनी थोड़ी है? हमारे ऊपर किसका रोशनी आ रहा है? हमारे ऊपर इस मोबाइल का रोशनी आ रहा है, आप हमें देख रहे हैं। उसी तरह चंद्रमा के ऊपर सूरज का रोशनी आता है। ऐसे ही पढ़ाते हैं। चलिए दोबारा लाइट जला देते हैं। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं है। वो लाइट किससे ले रहा होता है? सूरज से ले रहा होता है। किसी को कोई दिक्कत? हमारे चेहरे पे अपनी लाइट है? नहीं है। ये ऊपर की लाइट हमें दे रही है, तब आप हमें देख रहे हैं। तो हम दिख रहे हैं? अभी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अभी पूर्णिमा के चांद हो गए, अभी कुछ देर पहले अमावस के थे।
इंदौर की एक घटना बाबू कल की बता रहे हैं। एक आदमी सुसाइड कर लिया, उसकी पत्नी घुसियाई थी, नैहर चल गई थी और नहीं आई तो ससुरा जहर खा लिया। अजब लोल था ससुरा। अभी हम बीच में क्लास नहीं चला ना, पॉलिटी का डिस्टर्ब हो गया तो न्यूज देख रहे थे, तब मर गया वहां पे। लड़कियों गजब होती है यार, गुस्सा में भी एक इंसानियत रखनी चाहिए कि किस टाइम पे गुस्सा होना चाहिए किस नहीं। लड़का हो या लड़की, गुस्सा में भी एक लिमिट रखना चाहिए। बेचारा मर गया। अभी लड़की क्या होगी, लड़की को भूख बीख शांत हो गया। अब जहां जहां लड़की जाएगी उसको क्या कहलाएगी, सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड है। सेकेंड हैंड का भाव सेकेंड हैंड ना रहता है। अब लड़कियों के बीच शांत हो जाएगा दुनिया में, इनको कितना अब कौन वैल्यू देगा भाई। लड़की लोग को भी कहते हैं पति जो होता है ना, पति वो हील वाला सैंडल है, उसके साथ चलने में भले दिक्कत होता है लेकिन समाज में कद उसी से ऊंचा होता है। सेकेंड हैंड अब वैल्यू हो गया। चलो भाई चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। 3,84,000 किलोमीटर है हमारा क्या चीज, चंद्रमा हमसे। यहां से जो प्रकाश आता है, इस प्रकाश की चाल आपको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में तो 3 लाख चलिए जाएगा। तनिसा और तो लगभग 1.3 सेकंड में प्रकाश चला आता है, लगभग 1.3 सेकंड में। अब लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि 1 मिनट 30 सेकंड। नहीं रे बउआ, 1 मिनट कैसे लगाएगा, प्रकाश की चाल तो खुदे होती है 3 लाख किलोमीटर, तो 3 लाख तो हचाक से चलाएगा। 84,000 न बचा तो 0.3 सेकंड में हिल जाता है। जबकि अगर आप सूर्य से देखेंगे तो सूर्य से प्रकाश आता है 8 मिनट 16 सेकंड, जबकि ऑप्शन में आपको दिया रहता है 8 मिनट 20 सेकंड। तो लगभग आप यही याद रखेंगे 8 मिनट 16 सेकंड में। तो सूर्य से प्रकाश आता है 8 मिनट 16 सेकंड में। तो देखिए ये मिनट का साइन ऐसे होता है, 2 बिंदु दिया जाता है। 8 मिनट 16 सेकंड का मतलब भाई 2 बिंदु दिया, तब मतलब भाई मिनट है सेकंड है। और चंद्रमा वाला 1.3 सेकंड, 2 बिंदु थोड़े दिए हैं, तो एक के चीज हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये प्रकाश आ गया। चंद्रमा और पृथ्वी भी एक दूसरे से दूर होते रहते हैं, तो इस घटना को भी अपभू और उपभू कहते हैं। जैसे वहां सूरज पास आया था और सूरज दूर चला गया था। यह हमारी क्या हो गई भैया, पृथ्वी हो गई। पृथ्वी, इसके चारों ओर पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, तो हमारी चंद्रमा लगा रही है। मून लगा रहा है, सीबीएसई वाला भी ध्यान से समझेगा, मून लगा रहा है। जब कभी भी चंद्रमा दूर चला जाता है, क्या हो जाए, दूर चला जाए, तो इसकी दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये दूरी बढ़ गई। तो याद कीजिए ऐसी ही दूरी तो बढ़ी थी सूरज के साथ भी। तो जब कभी भी दूरी बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, दूरी बढ़ जाती, तो बढ़ने को क्या कहता है, अप। अप मतलब बढ़ जाना, अप मतलब बढ़ जाना। तो जब कभी भी दूरी बढ़ जाती है, किससे दूरी बढ़ेगी, तो भूमि से। पृथ्वी मतलब भूमि से। तो जब देखिए वहां सूरज से दूरी बढ़ा था तो अप सौर, यहाँ भूमि से दूरी बढ़ेगा तो इसे कहेंगे अप भू। भू मतलब भूमि, अप भू, एपीग्यू, इंग्लिश में एपीग्यू, एपीग्यू, एपीग्यू। अप भू, उपभू लिख दिए क्या जी, अप भू। बढ़ गया मतलब अप भू, ये बढ़ गया अप भू। और जब ये दूरी घट जाएगी, यहां आ जाएगा। तो जब कभी भी सूरज से दूरी घट जाती है तो इस घटना को हम लोग कहते हैं उपभू पेरीग्यू। उपभू, उप मतलब क्या हो जाता है, घट जाना। इसे हम लोग कहते हैं उप। अब भूमि से दूरी घटी है तो भू, पेरीग्यू, पेरीग्यू। तो दूरी बढ़ जाना घट जाना। सूरज के लिए इसका एक डेट फिक्स था कि इस डेट को ये आएगा। जैसे दूरी बढ़ जाती है 4 जुलाई को और घट जाती थी 3 जनवरी को, लेकिन चंद्रमा में ये फिक्स नहीं है। ये चंद्रमा में डेट फिक्स नहीं है, इसलिए डेट फिक्स नहीं है तो हम आपको घरे से थोड़े बढ़ाएंगे, समझ में आ गया। देखिए वहां सूरज के दूर गया था तो हमें क्या पड़ा था, ठंड पड़ा था। ये जब दूर गया था ना तो गर्मी पड़ा था, क्योंकि सूरज क्या था, हमारी ओर झुका हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जब दूर जाता है सूरज तो छोटा दिखने लगता है। जब सूरज पास आने लगता है तो वो चंद्रमा जब पास आने लगता है तो थोड़ा बड़ा दिखने लगता है। तो जब कभी भी चंद्रमा पृथ्वी से करीब आने लगता है तो ऐसी घटना को हम लोग सुपर मून के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, सुपर मून के नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी सूरज पृथ्वी चंद्रमा करीब आ जाता है तो इसे कहते हैं सुपर मून। क्या कहेंगे, सुपर मून। और ये बहुत बड़ा दिखता है। हम लोग चंद्रमा का मैक्सिमम 59% हिस्सा देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि हमें चंद्रमा का अधिकतम भाग कितना देख सकते हैं, तो 59% हम मैक्सिमम देख सकते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम तो सजरा कब 0 हो जाता है। अमावस के दिन दिखता कहाँ है,
अमावस के दिन नहीं दिखता है, चुड़ैल उड़ैल निकलती है अमावस के दिन। तो मैक्सिमम हमें कितना दिखता है, 59%। तो जब चंद्रमा बहुत बड़ा साइज का दिखता है तो ऐसे चंद्रमा को हम लोग सुपर मून कहते हैं। जनरली सुपर मून कब होता है, जब वो उपभू के समय आता है तब होता है। इतना में किसी को दिक्कत नहीं है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। इसको 1.3 सेकेंड यानी लगभग 1.5 सेकेंड में पूरा कर लिया जाता है। इसका कोई नाम नहीं है। सिजवी आगे बताएंगे सिजवी किसे कहा जाता है। हो गया बाबू, वीडियो नहीं चल रहा है, बफरिंग कर रहा है या बफरिंग मत करो यार, वरना क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। 1 सेकंड देख लेते बफरिंग कैसे कर। नहीं बफरिंग नहीं कर रहा जी, चलिए नेट ठीक ठाक है, बफरिंग नहीं कर रहा है। बफरिंग करेगा तो दिक्कतें हो जाएगा। हो गया बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग को समझना है कि अमावस और पूर्णिमा क्या होता है और चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं। यानी कभी आधा दिखता है, कभी से थोड़ा पूरा दिखता है, कभी कुछ दिखने लगता है, तो उसे हम फेजेज ऑफ मून यानी चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ये बहुत टफ टॉपिक है, इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको हम समझा देते हैं आपको। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो बोलिए भाई। सुपर मून तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। चलिए अब हम आपको फेजेज ऑफ मून पढ़ाते हैं। जब हम ठीक है ना साहब, अब कमेंट कम करिए क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कमेंट करते रहेंगे तो ये टॉपिक है समझ में नहीं आएगा। ये हम आपको बना दिए यहाँ पर सन, यहाँ से सूर्य की लाइट आ रही है, सूरज का क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, ये सन है। सन, सूरज हमें भी रोशनी देता है और चंद्रमा को भी देता है। रोशनी तो सूरज किसको देता है, पृथ्वी को भी देता है और हमें भी। और किसको देता है, वो चंद्रमा को। पूरे सौर मंडल में प्रकाश का एकमात्र स्रोत कौन सा होता है, हमारा हमारा सूर्य ही तो है पूरे पृथ्वी पर या कहीं पे भी स्रोत देने के लिए। तो हम यहाँ पे अपनी एक पृथ्वी बना लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी हो गई। छोटा सा बना लेते हैं पृथ्वी। यहाँ पर हमें रोशनी कौन दे रहा है, सूरज दे रहा है ये रोशनी। तो ये हमारी पृथ्वी ब्लू कलर का बना दिए। अब चंद्रमा देखते हैं हम लोग। चंद्रमा, चंद्रमा को किस कलर से बनाए बाबू, कोने कलर से बनाए चंद्रमा को। लाल बना देते ताकि आपको समझ में आए। दूसरा कोई कलर, इस कलर से बना देते हैं। देखिए ये हमारा मान लीजिए चंद्रमा है, ये चंद्रमा। अब यहाँ आप देखिए कि अगर यहाँ चंद्रमा है, यहाँ कितने बोल रहे हैं कमेंट कम करो लोग, तो कमेंट में हचाक हचाक कर रहा है सब। व्हाइट येलो बना दिखेगा नहीं ना, मेन झमेला इसमें एक तो नहीं बनाना पड़ेगा ना, डबल बनाना पड़ेगा इमेज। यहाँ चंद्रमा है, देखिए ये चंद्रमा है। अब यहाँ दो कंसेप्ट आता है। अगर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी लाइन से एक के में हो जाए, देख बहुत ध्यान से समझो, लाइन से एक में समझ में आ जाए, तो चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पे पड़ जाएगी और यहाँ ग्रहण लग जाएगा। क्योंकि हमें सूरज दिखने ही नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा और सूर्य का वो हिस्सा नहीं दिखेगा। जैसे आप हमें देख रहे हैं ना, आप हमें देख रहे हैं, तो आप मान लीजिए पृथ्वी है, आप पृथ्वी है, और हमें मान लीजिए सूरज है, हमें मान लीजिए सूरज, तो आप पृथ्वी हम सूरज, अब बीच में से चंद्रमा आ गया, ऐसे तो हम तो ग्रहण लग जाएगा, हमारा मुंह में पूरा नहीं दिखेगा। तो ये तो ग्रहण लग गया। लेकिन ग्रहण नहीं लगेगा क्योंकि ये तीनों एक दिशा में नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे। अभी ग्रहण लग रहा है नहीं, हल्का सा ऊपर नीचे है सब। तो ये एक ही तल पे नहीं है सब। देखिए अभी भी मेरे सामने है लेकिन हल्का ऊपर नीचे है, अभी नहीं लग रहा है। उसी तरह से सूरज, चांद और पृथ्वी ये एक ही लेवल में नहीं है सब, हल्का सा ऊपर नीचे है सब। इस वजह से अब ये तो मेरा बोर्ड पे एक ऊपर नीचे कैसे बन पाएगा, ये तो 2D बोर्ड है, 3D तो है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये तीनों में ये ग्रहण नहीं लगेगा, यहाँ पर ग्रहण नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ समझिए कि हमें ये वाला जो सीन दिख रहा है, ये पूर्णिमा यानी पूरा चांद दिखेगा या अमावस वाला दिखेगा, ये आंसर दे के बताइए, ये पूर्णिमा या अमावस दिखेगा। ये कितने लोग बोलते हैं ये फुल मून यानी पूर्णिमा दिखेगा या अमावस यानी न्यू मून दिखेगा?
अमावस है या पूर्णिमा है? आंसर दीजिए। कितने लोग कहते हैं अमावस है या पूर्णिमा है? पूर्णिमा अमावस, पूर्णिमा अमावस। अरे भाई, पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? फुल मून। और अमावस को कहा जाता है न्यू मून। नहीं समझे? देखिए, आधा तो कहता है पूर्णिमा, आधा कहता है अमावस। देखिए अमावस सही है। देखिए कैसे, मेरी ओर देखिए बाबू, हमें तो हिस्सा यहां से देख रहे हैं, हम तो चंद्रमा को यहां से देख रहे हैं। ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा, इसको तो हम नीचे से देख रहे हैं। तो रोशनी तो पड़ रहा है इस चंद्रमा के ऊपर वाले भाग पर, रोशनी पड़ रहा है। देखिए तो ऊपर वाले भाग पर ना रोशनी पड़ रहा है चंद्रमा के, तो ये वाला ठीक है। लेकिन हम इस चंद्रमा को देख रहे हैं नीचे से, तो हमें ये निचला भाग तो काला ही ना दिखेगा। अब जो हमको दिख रहा है वहां रोशनी नहीं पड़ रहा है। अब भाई उधर रोशनी पड़ रहा है तो हमको क्या मतलब है? तो हमें ये चांद ऐसे दिखेगा, पूरा का पूरा काला दिखेगा। 100% तो चांद दिखता ही नहीं है, मैक्सिमम तो 59 ना दिखता है। मैक्सिमम कितना दिखता है? 59। चंद्रमा हमें काला दिखेगा। तो ये कैसा दिखेगा? अमावस। कैसा? अमावस हो जाता है। ये किस तरह हो गया? अमावस हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब हम थोड़ा सा अमावस के बाद हम चलते हैं अब थोड़ा सा डायरेक्शन। चंद्रमा घूमेगा, पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, तो घुमा देते हैं चंद्रमा को यहाँ पे। अब देखिए, चंद्रमा यहाँ से यहाँ आ गया, ये देखिए यहाँ से यहाँ आ गया चंद्रमा। अब जरा देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब हम रोशनी देखते हैं। तो इस एरिया में तो रोशनी हो जाएगा, इस एरिया में रोशनी, और बाकी एरिया में तो अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि अभी भी इधर रोशनी नहीं जा रही है, तो इस एरिया में अंधेरा रहेगा। हमें कौन सा हिस्सा दिखेगा? तो हमें, हम लोग पृथ्वी पर हैं, यहाँ पर हम लोग कहाँ पे है बाबू? पृथ्वी पर हैं हम लोग, यहाँ पृथ्वी पर है ना, ये हमारी पृथ्वी है। तो हमें ये वाला हिस्सा दिखेगा। तो चांद हमें इस शेप में दिखेगा। चांद हमें किस शेप में दिखेगा? इस शेप में। यहाँ देखिए, ओरिजिनल चांद यही है। हम आपको बता रहे हैं कि हमें दिखता कैसा है। मेन सर्किल चांद का यही है। तो इतना पे रोशनी पड़ा तो यही वाला हिस्सा दिखेगा हमें। तो हमें हल्का दिखने लगेगा कि हाँ भैया चंद्रमा क्या हो गया? दिख गया। हल्का क्या हो गया? दिख गया। अब चंद्रमा को और आगे ले जाते हैं। चंद्रमा यहाँ से मान के चलिए यहाँ आ गया। चंद्रमा अगर यहाँ आ गया तो देखिए, सूरज की रोशनी तो यहाँ से आ रही है। सूरज की रोशनी कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। देखिए तब समझेंगे ना, यहाँ से कमेंटे करने में लिख देगा, यहाँ से आ रही है। तो इतने एरिया पे रोशनी पड़ जाएगा। इतने एरिया पे रोशनी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब बताइए, हमें बाकी एरिया पे रोशनी नहीं पड़ेगा, इस एरिया में अभी भी रोशनी नहीं पड़ेगा, तो ये एरिया अभी भी कैसा लगेगा? काला लगेगा। अब ये बताइए, हमको चंद्रमा कैसा दिखेगा? हमको ये पूरा सफेद वाला हिस्सा दिखेगा। हमको तो इतना बड़ा चांद दिखने लगेगा। अब चांद कैसा दिखेगा? बड़ा दिखने लगेगा थोड़ा सा। तो चांद धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा होते जा रहा है। चांद धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। देखिए बड़ा हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे? अब और ऐसे ही चंद्रमा को देखते चलेंगे। यहाँ पर चंद्रमा को थोड़ा और नीचे लाते हैं। यहाँ पर जब चंद्रमा यहाँ पर होगा, डायरेक्ट यहाँ लेते आते हैं। चंद्रमा जब यहाँ होगा, आप बताइए, ये तो ये तो हम ऐसे बता दिए, यहाँ 20 गो चांद थोड़े है, एक पृथ्वी है, सूरज है, चंद्रमा यहाँ आ चुका है। अब ये एक सीध में थोड़ी है कि सारा का सारा रोशनी ये क्या नाम है आपका, पृथ्वी रोकेगा? ये तो रोक ही नहीं पाता, ये तो ऊपर नीचे है सर। सारा का सारा रोशनी कहाँ पड़ेगा? इसके ऊपरी भाग पर रोशनी पड़ेगा। तो ये पूरा ऊपर का भाग क्या हो जाएगा? रोशन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ऊपर का भाग रोशनी कर जाएगा। और ये नीचे पूरा का पूरा, ये नीचे का भाग जो है, ये पूरा का पूरा नीचे का भाग, ये क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। अब बताइए, हम लोग तो पृथ्वी पे हैं, हमें कौन सा हिस्सा दिख रहा है? नीचे वाला। हमें कौन सा दिखेगा? नीचे वाला। और यही वाला हिस्सा क्या है? पूरा का पूरा दिख रहा है। तो हमें चांद पूरा दिखेगा ऐसे, पूर्णिमा। ये क्या हो गया? पूर्णिमा हो गया। हमें पूरा थोड़ी दिखता, हमें तो 59% दिखता ही है। कितनों कर लेंगे? मैक्सिमम 59%। क्या हो गया? पूर्णिमा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? पूर्णिमा। ये अमावस और ये पूर्णिमा। अब चंद्रमा को इधर ले जाते हैं, ऐसे घूमता रहता है चंद्रमा। अब इधर घूमेगा। चंद्रमा यहाँ घूमेगा। यहाँ से सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा। आप बताइए कितने पे रोशनी होगा? इस एरिया में रोशनी हो जाएगा। इस एरिया में रोशनी हो जाएगा ना। और बाकी पीछे का एरिया कैसा दिखेगा? काला, क्योंकि वो अपोजिट एरिया में पड़ गया।
किस एरिया में पड़ गया? अपोजिट वाले में पड़ गया, ऐसा चांद हो जाएगा। लेकिन हमें दिखेगा कैसे? तो हम अपने हिसाब से लगा देते हैं, हमें कैसा दिखेगा? हम लोग को इस शेप में दिखेगा चंद्रमा। ये हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसके बाद चंद्रमा को और आगे ले जाते हैं। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पहुंच गया। अब आप बताइए कितने एरिया पे रोशनी पड़ेगा? अब चंद्रमा के इतने ही एरिया पे रोशनी पड़ रहा है। कितने एरिया पे रोशनी पड़ रहा है? बाकी एरिया पे रोशनी नहीं पड़ रहा है। तो बाकी एरिया कैसा दिखेगा? काला। बाकी एरिया काला दिख जाएगा। तो हमें महसूस कैसा होगा? हमको महसूस कैसा होगा? चांद छोटा सा महसूस होगा यहाँ पे, ये शेप में, इस शेप में हमें चांद महसूस होगा। उसके बाद ये चांद कहाँ चल जाएगा? यहाँ पर। और जब यहाँ चला जाएगा इसमें, तो ये ऊपर का एरिया रोशनी हो जाएगा और नीचे का एरिया अंधेरा हो जाएगा। हमें क्या दिखने लगेगा? अमावस। तो ये हो गया चंद्रमा की सर्किल पूरा हो गया। यहाँ पर देखिए चांद ऐसे गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। किसी को दिक्कत? अंदर वाला हम ये बनाए हैं कि हमें फीलिंग कैसे होती है, और ये तो बाहर वाला आपका ओरिजिनल चांद है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताइए ये क्या चीज है? ये तो हमें दिख रहा है अमावस, तो ये वाला एरिया है अमावस। अमावस इसे कहते हैं, अमावस को कहते हैं न्यू मून। और ये है आपका पूर्णिमा। क्या है? पूर्णिमा। इसे कहते हैं फुल मून। इसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा यानी फुल मून। अमावस और पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखता है, इसलिए इसे कहते हैं पूर्णिमा। पूरा दिखेगा तो पूर्णिमा। और इंग्लिश में कहेंगे फुल मून। क्या कहेंगे? फुल मून। मैक्सिमम कितना दिखता है? 59%, उसे हम कहते हैं सुपर मून। और इसे क्या कहते हैं? ये तो भैया अमावस है। ये क्या है? अमावस। इसे कहते हैं न्यू मून। अब यहाँ से धीरे धीरे नया होगा, अमावस हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। हाँ बाबू, इसकी टाइमिंग अलग अलग होती है, अभी बता देंगे टाइमिंग अलग अलग क्यों होती है। इसकी टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े कि नहीं बोलिए ना। यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ समझिए कि लड़का जब पैदा होता है तो कहा जाता है कि पूर्णिमा के समय पैदा हुआ लड़का अच्छा माना जाता है। ये तो भैया यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये एरिया तो अमावस है। ये एरिया क्या है? अमावस है। ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जैसे जैसे, तो ये धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे यहाँ तक जाएगा ये रास्ते। तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये काला था, गोरा होने के लिए जा रहा है। देखिए ना, काला था गोरा होने के लिए जा रहा है। तो इस रास्ते को हम लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष। क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष। ये 14 दिन का समय लेता है। 14 दिन का समय लेता है शुक्ल पक्ष में। कितने दिन में? 14 दिन का समय लेता है शुक्ल पक्ष में। अब ये हो गया पूर्णिमा। अब पूर्णिमा के बाद अब ये धीरे धीरे काला होने लगेगा, काला होते 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 मैक्सिमम काला हो जाएगा। तो इस रास्ते को कहते हैं काला पक्ष यानी कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, कृष्ण भगवान श्यामले थे, कृष्ण पक्ष। क्या हो गया? 14। 14 दिन में कृष्ण पक्ष, 14 दिन में शुक्ल पक्ष। तो इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। इसको हिंदी में कहते हैं, देखिए इसको हम लोग गांव में कहते हैं अंजोरिया। अंजोरिया, अंजोरिया कहते हैं। इसमें चोरी उरी कम होता है, इसे कहते हैं अनहरिया। इसे कहते हैं अनहरिया। अनहरिया रात है, इसमें पूरा अंधेरा रहता है। अनहरिया रात, बहुत छोटा छोटा रात। ये अनहरिया हो गया, ये अजोरिया हो गया। अजोरिया रात में रोशनी रहता है। मधुमक्खियां अपने शहद बहुत कम लगाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ससुरा हमें दिन में भी कोई देख रहा है, रात में भी कोई देख रहा है। लेकिन जब अनहरिया रहता है यानी कृष्ण पक्ष रहता है अनहरिया, तो मधुमक्खियां दिन भर शहद बनाती हैं और रात में छत्ता में भर देती हैं। कहती हैं हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो कभी भी मधुमक्खी का छत्ता उतारना चाहिए, तो कब उतारना चाहिए? तो अमावस की रात के बाद। यहाँ पे अमावस के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ घोर अनहरिया हो जाएगा, इसके बाद उतारिए यहाँ पर, क्योंकि शुक्ल पक्ष में वो मधुमक्खियां शहद को चाट लेती हैं। सर किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। इसी घटना को चंद्रमा की फेज कहते हैं। फेज क्या होता है? हिंदी में कहते हैं कला। फेज क्या होता है? कला। कला मतलब होता है एंगल।
फेज को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो चंद्रमा अलग अलग एंगल पर दिखता है, तो जिसे हम लोग फेज कहते हैं, फेज। फेज हिंदी में क्या कहते हैं, कला, कला कहते हैं। तो आपसे कोई कहेगा कि चंद्रमा की कला का मतलब क्या होता है, चंद्रमा का अलग अलग एंगल पर दिखना, अलग अलग कोण पर दिखना चंद्रमा की कला कहलाता है। इसी कोण के कारण चंद्रमा कभी पूरा, कभी आधा, कभी कटा हुआ दिखाई देता है। इसे हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। शुरुआत के जो दो ग्रह हैं जिसका नाम बुध और शुक्र है, बुध और शुक्र में भी चंद्रमा के जैसे ही कला देखने को मिलती है। कभी वो भी पूरा दिखेंगे, कभी वो भी कम दिखेंगे, वो भी सेम ऐसे ही घटना के वजह से होते हैं। तो कहेगा कौन ऐसे दो ग्रह हैं जिनमें चंद्रमा के समान कलाएं दिखती हैं, तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसमें चंद्रमा के जैसे ही कलाएं दिखती हैं, चंद्रमा के जैसे ही कलाएं दिखती हैं। चंद्रमा की कलाएं समझ में आ गया। अजोरिया से यानी अनहरिया से गोर होने के लिए गया अजोरिया में, तो इसे शुक्ल पक्ष। करिया होने के लिए गया तो कृष्ण पक्ष, यानी पूर्णिमा से अमावस कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, और अमावस से पूर्णिमा, अमावस से पूर्णिमा शुक्ल पक्ष। जितनी चुड़ैल वगैरह निकलती हैं सब, भूत वगैरह निकलती हैं सब, देखिएगा ना पुराने मूवी में 20 साल बाद कोई मूवी था, तो पूर्णिमा की रात में तुम्हारे पैर में कील चुभाऊंगी। हम लोग के समय को मिथुन का फिल्म आया था, पता नहीं कौन सा, 20 साल बाद। मैं सोच रहा हूँ कि पूर्णिमा के दिन में वो लगाती हैं सर, पूर्णिमा के दिन ही करवा चौथ में ऐसे चलनी में अपने पति को देखती हैं सर यहाँ पर। और फिर चलनिया में ऐसे देखती है, ऐसे किसको देखा जाता है चलनी में, ऐसे चंद्रमा को देखने के बाद मनवा में याद रखती है, चला ऐसे तो अच्छा पहिल के था। फिर पति को देख लेती है, हाँ ससुरा थोड़े के लेके झेले के बाद चल ठीक बात ते ही चल बे। ऐसे ये क्या होता है, करवा चौथ का त्यौहार होता है। समझ में आ गया कि नहीं, कल था कि परसों था, ऐसे करके कुछ आगे बढ़े। अच्छा त्यौहार होता है। चंद्रमा की कलाएं समझ में आ गई आप लोग को, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। एगो कह रहा है सर मेरा जन्म अमावस में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है यार, अमावस में हुआ या किसी पे हुआ, पृथ्वी पे हुआ था ना यार। देखो जन्म कहाँ हुआ था, पृथ्वी पे हुआ था। चंद्रमा पे थोड़े ना पैदा हुआ है कि तो अमावस और पूर्णिमा से कोई दिक्कत होगा। हमको पता ही नहीं है, हम मम्मी से पूछते मम्मी मेरा जन्म कब हुआ था, तो मम्मियों को याद नहीं है, पिताजी को भी याद नहीं। हम लोग का जब जन्म हुआ था आज से 40-42 साल पहले, किसी को मतलब बर्थडे वर्थडे नहीं होता था किसी का। अब आज के वक्त में जितना नया नया लड़का हुआ है वो सब बर्थडे मना रहा है सब। सीबीएसई बोर्ड वाला तो अजबे बर्थडे मनाता है सब, सोच केक ले आता है सब खाने के लिए, वो पोत देता है दुल्हवा को। दुल्हा नहीं, जिसका बर्थडे होता है उसको क्या कहा जाता है, सबलिया की जो भी कहा जाएगा। जिसका बर्थडे रहता है उसको कहते हैं हैप्पी बर्थडे, फूको फूको फू फू फूको कर लाद के मुंह में पोत देगा। ले अरे ससुरा खाएगा कौन ची रे, अजबे होता है सर। कहेंगे सीबीएसई वालों को तो कहेगा तो बुरा मान जाएगा सर, हमारे पीछे पड़ गए। हम कौन सी पीछे पड़े रहते, नौटंकी करके रख ले, तो खाने के लिए होता है, क्रीम उरीम पोत देगा, सियार बन के घूमेगा, सब लोग देखेगा हाँ बर्थडे मनी ले, लोल कहीं का बर्थडे मनी ले। आगे बढ़े। हाँ बर्थडे बॉय बोलते हैं, बर्थडे बॉय, हम सावलिया बोल रहे हैं, सावलिया तो बारात में जाता है। बर्थडे बॉय देखो वो सीबीएसई का लग रहा है, बर्थडे बॉय। आगे बढ़ते हैं, यहां समझ में आ गया। अब इसमें एगो झोल हो गया, क्या हो गया, झोल। झोल कौन बात का, 14 दिन का शुक्ल पक्ष और 14 दिन का कृष्ण पक्ष, यानी चंद्रमा 28 दिन में चक्करिया जाता है एक माह में। चंद्रमा 28 दिन में एक चक्कर लगा देता है, इसलिए चंद्रमा का एक महीना केवल 28 दिन का होता है। चंद्रमा का एक महीना केवल 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जरा झोल समझो बबुआ, झोल समझो, यहाँ समझाते हैं झोल। हम लोगों का महीनवा 30 दिन का होता है, हम लोग का 12 महीना होता है और 30 दिन का होता है, और चंद्रमा का महीना 28 दिन का, यानी हर महीने दो दिन कम, हर महीने दो दिन कम हो जाता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे ध्यान से चंद्रमा को, या जो त्योहार चंद्रमा पर आधारित है, जैसे मुस्लिम का त्योहार, हिंदू का त्योहार, ये चंद्रमा पर आधारित है, इसलिए हर साल तनी तनी घसक जाता है। पहले हर साल घसक जाता है, हर साल क्या होता है, घसक जाता है। तो चंद्रमा पर आधारित जितने भी त्योहार हैं, चंद्रमा पर आधारित जितने भी त्योहार हैं वो पीछे घसकते चलते हैं। जैसे
मुसलमानों में कभी ईद दिसंबर के महीने में होता था, घसक घसक के मुसलमानों का ईद कहाँ आ गया है, जून में चला है, अब मई में घुस जाएगा। ऐसे हिंदू लोगों का भी त्यौहार, दिवाली देखेंगे या दशहरा देखेंगे, कोई भी त्यौहार तो महीने में घसकता है। लेकिन हिंदू धर्म के कैलेंडर यानी शक संवत में हर 3 साल के बाद एक अलग से महीना जोड़ दिया जाता है जिसे कहते हैं मलमास। तो हिंदू धर्म के त्यौहार हमेशा एक जगह बने रहते हैं, एक के महीनों में घस सकते हैं। जैसे इस साल तनिषा घस का, अगली साल तनिषा घस का, और उसके बाद फिर तनिषा घस का, तो अगले सालों में मलमास लगा के फिर ठेल दिया जाएगा। जैसे होली मार्च के लास्ट में होता है होली, इस बार यानी और पहले आ जाएगा, 20-22 तक हो जाएगा। फिर होली 11-12 तारीख के आसपास हो जाएगा। फिर होली शुरुआते मार्च में हो जाएगा। तो घसक के आ गया, छोड़ देंगे तो सोच फरवरी में घुस जाएगा। तो हिंदू धर्म में एगो मलमास महीना जोड़ के फिर ठेल दिया जाता है, चल होली फिर लास्ट में चल गया। तो हमेशा देखिएगा कोई भी त्यौहार वो एक बार महीने के लास्ट में पड़ेगा, फिर बीच में पड़ेगा, फिर शुरू में पड़ेगा, फिर मलमास लगा के फिर ठेल दिया जाएगा। और मुस्लिम के कैलेंडर में मलमास नहीं होता है, इसलिए मुसलमानों का जो त्यौहार होता है सोचा घसकले आता है, जबकि हिंदुज़म का त्यौहार जो होता है वो फिक्स रहता है वही महीना में। होली जब भी पड़ेगा मार्च में पड़ेगा, तनी तनी घसकते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चंद्रमा का महीना कितने का होता है? 28 का। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? मलमास नहीं 2 मास होता है। अरे वही 2 मास, हम पंडित जी नहीं ना है बाबू, तनी मनी जानते। हमारे साथी से बड़ी ज्यादा पंडित जी हैं सब, मिश्रा द्विवेदी ओझा झा, बड़ी पंडित जी लोग हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं? त्योहार वार के महीना में तो उन्हीं लोग के साथ जाते हैं, पूजा पाठ में बढ़िया से एकदम बहुत इज्जत सत्कार होता है। हम लोग का एकदम एक खास मित्र मिश्रा जी पंडित हो गए। अब जैसे हम टीचर हो गए ना, और बहुत सारे दोस्त इंजीनियर हो गए, कुछ डॉक्टर, वो एकदम मतलब प्रोफेशनल पंडित जी हो गए। उन लोग के साथ भी कभी जाते हैं पूजा पाठ में। अभी तो दिवाली दशहरे में तो उन लोग का बहुत ज़्यादा मांग हो गया था पूजा पाठ में, तो वो लोग इसको बहुत ज़्यादा जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक तो कांड क्या हो गया, जैसे देखिए एक महीने में एक गो पूर्णिमा न होगा, एक महीने में एगो पूर्णिमा होगा, एक महीने में एगो अमावस होगा, लेकिन ये महीनवा ससुरा 28 का होता है। तो जरा एक बात बताओ तो बबुआ, हम लोग का अंग्रेजी का महीना लगभग 30 का होता है, समझ में आ गया? 30-31 का होता है, 30-31 का ना होता है हम लोग का अंग्रेजी का महीनवा यहाँ पर। और चंद्रमा का महीना जो होता है वो तो ससुरा 28 को होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 तारीख को पूर्णिमा पड़ गया, 2 तारीख को क्या पड़ गया? पूर्णिमा। तो फिक्स है कि ससुरा 28 दिन बाद यानी यहाँ जाके फिर एगो पूर्णिमा पड़ेगा। 30 तारीख को फिर क्या पड़ जाएगा? पूर्णिमा पड़ेगा। पड़ गया कि नहीं पड़ गया? तो ससुरा एक के महीना में 2 को पूर्णिमा पड़ सकता है, यदि अंग्रेजी महीने के शुरुआती तारीख में अर्थात 1 या 2 या 3 तारीख तक में अगर आ गया पूर्णिमा का दिन, तो कंफर्म समझिए कि उसी महीना में दूसरा पूर्णिमा पड़ेगा। तो इस पूर्णिमा को हम पूर्णिमा नहीं कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ब्लू मून, नीला मून, ब्लू मून। तो बतिया समझो बबुआ, जब कभी भी अंग्रेजी महीने के एक ही माह में 2 पूर्णिमा पड़ जाए तो पहले पूर्णिमा को पूर्णिमा ही कहते हैं, जबकि उसी महीने के दूसरे पूर्णिमा को पूर्णिमा न कहकर हम उसे ब्लू मून कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्या कहते हैं? ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े, ये हो गया ब्लू मून हो गया, ये कभी कभी पड़ता है। अब ऐसे ही देख लीजिए, जिस महीने के शुरुआत में पूर्णिमा, अरे नवंबर में पूर्णिमा कब था जी? अरे नवंबर में पड़ जाएगा ब्लू मून। पूर्णिमा कब था? हमारा ध्यान नहीं है बाबू, किसी को आइडिया है पूर्णिमा तो बताइए। कोई पंडित जी लोग हैं लोग, कमेंट करके बताइए कितने नवंबर को पूर्णिमा था, क्योंकि पूर्णिमा के दिन शायद करवा चौथ मनाया जाता है। कितने तारीख को पूर्णिमा था? 1 तारीख को था, 4 तारीख को, 31 तारीख, 3 तारीख। अरे बकलो जो ना पता है तो उन्हें बोलना, जिसको पता है वही बोलो। आई छोड़ो, नहीं पता है। अरे कंसेप्ट समझे ना यार, इतना तो बच्चा थोड़े हैं यहाँ पे। पूर्णिमा ब्लू मून समझ में आ गया आप लोग को? ब्लू मून समझ में आ गया?
सुपर मून, ब्लू मून, ये सब समझ में आ गया आप लोग को। आगे बढ़ जाए। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा, बता सकते हैं ना व्हाट इज ब्लू मून? ब्लू मून बता सकते हैं ना? ब्लू मून याद हो गया, चंद्रमा की कलाएं याद हो गया। कौन दो ग्रह हैं जिनकी चंद्रमा के जैसे कलाएं होती हैं? कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनकी चंद्रमा के समान कलाएं होती हैं? चंद्रमा के समान कलाओं वाला दो ग्रह, शुरुआत का बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनकी चंद्रमा के समान क्या पाई जाती हैं? कलाएं पाई जाती हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? ब्लू मून, ये सब चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं, कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, सारी चीजों को बता दिए आप लोग को। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब चंद्रमा के बारे में कुछ और चीजें हैं, जैसे चंद्रमा पे कौन पहले आया था, फिर और क्या क्या चीजें होती हैं, इसको भी समझाएंगे। पहले इतना रिवाइज करके देख लीजिए लोग, यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है। हम सब लोगों को कहते हैं, चलिए कमेंट करना बंद कीजिए, आप सब लोगों को हम टाइमिंग देते हैं कि आप ये वाला फिगर अपने से बनाइए, अमावस, पूर्णिमा और फेजेज को एक बार गहराई से देखिए कि ये फिगर बना कैसे है, और फिर अपने से बनाइए आप इस फिगर को कि पहले हमने क्या बना दिया था, पृथ्वी बनाए थे हम पहले, पृथ्वी के बाद सूर्य बनाए थे, इसमें दो लाइन छोड़ना है चंद्रमा के लिए, एक जो ओरिजिनल चंद्रमा जा रहा है और एक हमें फील कैसा होता है ये वाले के लिए। और फिर इसमें आप अनहरिया यानी कृष्ण पक्ष बनाएंगे और शुक्ल पक्ष बनाएंगे, पूर्णिमा अमावस बनाएंगे। आप इस फिगर को देखिए, हम ये फिगर हटाने जा रहे हैं। फिगर देखिए, हम फिगर को हटाने जा रहे हैं। फिगर को अपने से बनाना है आपको। फिगर को अपने से कॉपी में बनाइए। अब हम ये फिगर हटा रहे हैं, इसको देख लीजिए अपने से, अब बनाइए। हम फिगर हटा दिए, फिगर हटा दिए हम। इसको अपने से प्रैक्टिस करिए और बनाने की कोशिश कीजिए। अगर पूर्णिमा अमावस, पेजेज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये जल्दी समझ में नहीं आता है, और जो फिगर नहीं बनाएगा तो फिर उसको तो समझ में नहीं आएगा। अब फिगर बनाइए, अपने से कोशिश कीजिए। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। कल चंद्रमा के आगे और